प्यारे तलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात हश्तुम। जमात हश्तुम में हम 5वीं नज़म है मज़दूर की बांसुरी। इसमें पहला हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। आज दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, यानी नज़म की शुरुआत। मज़दूर की बांसुरी में पहला हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। इसके लिखने वाले शायर कौन है? मीर काज़िम अली जमील मुज़हरी। इस शायर ने इस नज़म में क्या बयान करना चाह रहे, देखो यहाँ पे नज़म है। हमसे बाज़ार की रौनक है, हमसे चेहरों की लाली, जलता है हमारे दिल का दिया, दुनिया की सबा इजियाली। दौलत के सेवा करते हैं, ठकराए हुए हम दौलत के, मज़दूर हैं हम, मज़दूर हैं हम, सौतेले बेटे किस्मत के। सोने की चटाई तक भी नहीं हम ज़ात के इतने हीटे, ये सेजों पर सोने वाले शायद भगवान के बेटे हैं। बाज़ार तमद्दुन भी इनका, दुनिया है सियासत भी इनकी, मज़हब का इदारा भी इनका, आदिल की अदालत भी इनकी। पाबंद हमें करने के लिए 100 राहें निकाली जाती है, क़ानून बनाए जाते हैं, जंजीरें ढाली जाती हैं, फिर भी आगाज़ की शौक़ी में अंजाम दिखाई देता है। हम चुप हैं लेकिन फितरत का इंसाफ दिखाई देता है। एहसास खुदी मुस्लिमों का अब चौंक के करवट लेना, जो वक्त के आने वाला है दिल उसके आहट लेता है। तूफ़ान की लहरें जाग उठे सोकर अपने गहवारे से, कुछ दिन के शौक़ी करते हैं सैलाब के सरकश धारे से। मुंदेल सरों से गिरती है और पाँव से रूंदी जाती है, सीने में घटाओं के बिजली बेचैन कूदती जाती है। मंजर की कदवरत धोखे की धरती की प्यास बुझाएगी, मौसम के इशारे कहते हैं ये बदली कुछ बरसाएगी। ये अब्र जो घिर कर आता है गरज, आज नहीं कल बरसेगा, सब खेत हरे हो जाएंगे जब टूट के बादल बरसेगा। इसमें चंद अल्फाज माने हैं, देखो तुलबा लिख लेना है आप लोग। आदिल यानी इंसाफ करने वाला, क्या है इसके मीनिंग? आदिल के इंसाफ करने वाला। इसी तरह यहाँ पे मुंदेल यानी लकड़ी का पगड़ी या रुमाल है। इसी तरह कदवरत के माने हैं रंजिश। इसी तरह आज हम इस नज़म का खुलासा पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे इस नज़म का खुलासा। इस नज़म में कौन है शायर? जमील मुज़हरी एक तरक्की पसंद शायर थे। इन्हों क्या है? बहुत ही अच्छे तरक्की पसंद शायर है। इस नज़म में गरीब और मेहनत कश तबके की नुमाइंदगी करते हुए कहते हैं कि मज़दूर मेहनत कश तबके की वजह से इस दुनिया की रौनक है। शायर क्या बयान कर रहे इस नज़म में कि मज़दूर मेहनत यानी मज़दूरों की वजह से ही आजकल दुनिया में रौनक है। अगर मज़दूर न रहे तो कौन सा भी काम मुकम्मल तौर पर सही नहीं हो सकता। मेहनत कश तबके की वजह से ही दुनिया में रोशनी है। इस मेहनत कश तबके की वजह से दुनिया में रोशनी है। ये मज़दूर दौलतमंदों की खिदमत करते हैं। मज़दूर क्या करते हैं? दौलतमंदों की खिदमत करते हैं। और ऐसा मालूम होता है कि किस्मत के सौतेले बेटे हैं। मज़दूर क्या करते हैं? अमीर लोगों की खिदमत करते हैं। और ऐसा मालूम होता है कि खिदमत करते करते चाहे हम सौतेले बेटे हैं, किसके? अमीर लोगों के, दौलतमंदों के। किस्मत के सौतेले बेटे हैं, अपने आप के किस्मत में बोल रहे हैं। इसीलिए तर्ज़ माशरत भी इन्हीं का कब्ज़ा है। और मंद जो रोशनी है, ये मज़दूर दौलतमंदों की खिदमत करते हैं। और ऐसा मालूम होता है कि किस्मत के सौतेले बेटे हैं। इनको सोने के लिए एक चटाई तक मैसर नहीं। किसके पास? मज़दूरों के पास सोने के लिए सही तौर पर चटाई तक मैसर नहीं। लेकिन दौलतमंद जो आलीशान महलों में नरम बिस्तर पर सोते हैं। क्या बोले मज़दूर? लेकिन दौलतमंद आलीशान महलों में नरम बिस्तरों पर सोते हैं, शायद वो भगवान के बेटे हैं। हम सौतेले हैं बोल के अपने आप को महसूस कर रहे। इसलिए तर्ज़ माशरत भी इन्हीं का कब्ज़ा है, यानी पूरी दुनिया में कब्ज़ा भी इन लोग ही करते हैं। और सियासत की दुनिया भी इन्हीं की है। पॉलिटिकल यानी जिसके पास पैसा है उन्हीं की बात करते। मज़हब के इदारों पर भी इन्हीं का कब्ज़ा है। मज़हब के जो भी इदारे जैसे मस्जिद, मंदिर, मदरसों में भी इन्हीं का कब्ज़ा रहता। अदालत भी इन्हीं की है, क्योंकि पैसों से ही अदालत चलती है। इन गरीबों को पाबंद करने के लिए तरह तरह के क़ानून बनाए जाते हैं। गरीबों को ज़िंदगी गुजारने के लिए तरह तरह के क़ानून बनाए जाते हैं, क्योंकि हर आगाज़ का एक अंजाम होता है। ये मज़दूर अगरचे के चुप है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ये मज़दूर अगर चुप है, इन्हीं इस तरह के कानून बनाए जाते हैं और इन्हें कैद रखने के लिए जंजीरें
गरीबों को क़ैद रखने के लिए जंजीरें बनाई जाती है, लेकिन ये सब अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि हर आगाज़ का एक अंजाम होता है। ये मज़दूर अगरचे के चुप है, लेकिन अब फितरत के इंसाफ का वक्त आ गया, क्योंकि अब मुस्लिम जाग गए हैं। क्या बोले, अब हम लोग जाग गए। कौन? मज़दूर। इनमें एहसास खुदी का जज्बा जाग गया। अब ये मज़दूर भी इल्म बगावत बुलंद करना शुरू कर चुके हैं। कौन? मज़दूर भी इल्म हासिल करना शुरू कर चुके हैं और बगावत भी करना शुरू कर चुके हैं, यानी अपना हक़ मांगना शुरू कर चुके। कौन? मज़दूर। अब वो वक्त आने वाला है कि सरमायादार आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। एक नया इनकलाब आने वाला है। ये इनकलाब नाइंसाफ़ियों को ख़त्म करके एक नया समाज बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्या बोले? एक नया इनकलाब आने वाला है। ये इनकलाब तमाम नाइंसाफ़ियों को ख़त्म करके एक नया नाइंसाफ़ियाँ दुनिया में जो भी चल रहे हैं इनको ख़त्म करके एक नया समाज बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और जब ये इनकलाब आएगा तो तमाम गरीब भी आसूदा हाल में हो जाएंगे। जब ये इनकलाब आ जाएगा तो तमाम लोग क्या हो जाएंगे? परेशानियों में दूर हो जाएंगे। इस नज़म तो मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद शायर का तारुफ इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे, यानी पार्ट 3।